शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की उच्च स्तरीय बैठक, कहा नई सड़क परियोजना की होगी निगरानी। आपदा से हिमाचल को हुआ भारी नुकसान, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नुकसान का किया आकलन, कहा हिमाचल को आपदा से हुआ 10 करोड़ का नुकसान। सिरमौर के गांव अंबोन पहुंचे सीएम सुक्खू, सीएम ने नुकसान का लिया जायजा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात, फौरन दी 10,000 रुपए की राहत। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, लोगों से मुलाकात कर जाना हाल। और कुल्लू में 1 महीने से बंद पड़ी है सेंज घाटी की सड़कें, सड़कों को जल्द बहाल करने की मांग, डीसी आशुतोष से मिले सेंज घाटी के ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बनने वाली सभी सड़कों में ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज बनाना अनिवार्य किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी और निगरानी टीमें भी गठित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि वीरवार को देर शाम आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज न होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिन कारणों से सड़कों में के जो निर्माण है वो समय ड्रेनेज नहीं होगी तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्माण के समय ही गुणवत्ता कार्य से सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को 24 घंटे कार्य कर बहाल किया जाए। वहीं बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओमकार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। अब खबर शिमला से है, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को आपदा से हुए 10,000 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है और जिससे कि प्रदेश सरकार आज घोषित करेगी। आपको बता दें कि राज्य आपदा केंद्र नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के बाद इसे घोषित किया जाएगा। वहीं प्रदेश को केंद्र से राहत की पहली किश्त की दरकार है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कांग्रेस के आपदा में राजनीति के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि कम से कम पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह ने हिमाचल का हाल तो जाना। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के चारों सांसद बताएं कि उन्होंने आपदा में संसद में क्या आवाज जो है उनके द्वारा उठाई गई, क्योंकि इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हिमाचल में लगातार नुकसान हुआ है उसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो हिमाचल में आपदा हुई है उसको लेकर 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया। वहीं आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो आज कर दी जाएगी, लेकिन सीएम के द्वारा यह जानकारी दे दी गई है कि अभी तक हिमाचल में जो आपदा से हानि हुई है वो लगभग उसका आकलन 10,000 करोड़ रुपए का किया गया है और जिसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस राज्य में आपदा केंद्र नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के बाद इसे घोषित किया जाएगा। वहीं प्रदेश को केंद्र से राहत की पहली किश्त की दरकार है। अपनी केंद्र सरकार ये वो हाथ में है, केंद्रीय टीम आ चुकी है, क्या कहते हैं वो तो उनके पास है, लेकिन हम अपने राज्य में तो राज्य आपदा घोषित कर रहे हैं आज। और इस सिलसिले में अभी हम जो भी है मेरी अधिकारियों से बात हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आज हो जाएगी। सरकार ने पूरे अपने दरवाजे खुले हैं। आपदा से कम 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी रोज दिन रात लगकर जो आपदा पीड़ित है उनको राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सेना की मदद भी ली जा रही है और जो कांगड़ा और इंदौरा में इवैक्यूएशन हुआ, इतनी स्पीड अप इवैक्यूएशन हुआ, राष्ट्रीय चैनल चला रहे हैं कि सरकार की जो है और आम लोग बोल रहे हैं कि सरकार दिन रात मेहनत कर रही है।
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सिरमौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जिले के गांव अंबोन पहुंचे और भारी बरसात से क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गांव अंबोन 1978 से लगातार धंसता ही जा रहा है और जिसका 55 सालों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। यहां बरसाती डाला कई दशकों से लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। नाले के चैनलाइजेशन करने समेत समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर सालों से कार्य नहीं हुआ है और उन्होंने यह भी कहा कि नाले का चैनलाइजेशन करने को लेकर वह स्वयं अध्ययन करवाएं और स्थायी समाधान किया जाए। आप गाँव के हाल देखे जो कि 1978 से जी सर ये गाँव डिजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया है। तकरीबन आज 55 वर्ष हो गए हैं। इस गांव पर हमेशा आपदा आती रही है। मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने हालात देखे हैं 55 वर्ष में से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस नाले का, पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विषय है कि कैसे है। ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादल फटे तो और भी गांव को दूसरी तरफ जहां गांव लोग बसे हैं और गांव को नुकसान हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बरहर विधानसभा के क्षेत्र में भड़ियाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया है कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार से मांग करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। लोगों ने मुझसे कहा है कि सरकार से कोई आ जाता है तो कम से कम उन्हें तसल्ली हो जाती है। अभी तक प्रशासन के लोगों को तिरपाल भी नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि लोग बासी रोटियां खाने को मजबूर हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को राज्य सरकार राहत देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक साइजेबल जो मदद की जा सकती थी वो की है और मैं इस बात से तो सहमत हूं कि नुकसान तो बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई न केंद्र एकदम कर सकता है न प्रदेश एकदम कर सकता है, लेकिन राहत लोगों को मिले ये निश्चित रूप से हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि केंद्र ने 364 करोड़ रुपए पहले दिया, 190 करोड़ रुपए उसके बाद दोबारा दिया। वो गृह मंत्रालय के माध्यम से आता है और पर्टिकुलर जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उसके अंतर्गत आता है पैसा। वो कांगड़ा चंबा के लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में 142 करोड़ देशवासियों का भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में देश के विकास की गति को शिखर तक पहुंचाया है। पिछली सरकार यह कार्य 65 वर्षों में भी नहीं कर पाई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया है और काफी जो योजनाएं हैं वो कार्यान्वित भी हैं। तो आपको बता दें कि कांगड़ा और चंबा के लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आगामी वर्षों में 142 करोड़ देशवासियों का भारत विश्व की शक्तिशाली देशों में से एक होगा। उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार उनके द्वारा जो है विपक्षों पर भी निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि 65 वर्षों में भी विपक्ष के द्वारा हिमाचल का जो है उत्थान नहीं किया गया था, देश का उत्थान नहीं किया गया था और आज हमारे भारत की जो तस्वीर है वो पूरा विश्व उसका उदाहरण है। सारी सुविधाएं कुछ एक उपलब्धियों में मोदी सरकार की कार्य प्रणाली का आकलन किया जा रहा है।
48.27 करोड़ जनधन खाते खोले। जब जनधन खाते खोले थे कुछ लोगों ने इसका बहुत प्रचार किया था कि बिना पैसे के खाते कैसे खुलेंगे, पर भारत में 48.27 करोड़ जनधन खाते खोलना बिना पैसे। आज भारत सरकार की कोई भी जो योजनाएं जिनका लाभ जो गरीब आदमी अंतिम पायादान पर जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को है और ऐसे में इस दिन को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि आज 18 अगस्त को सोलन में इसी को देखते हुए सद्भावना दिवस मनाया गया है, जहां पर नगर निगम सोलन में सद्भावना दिवस को मनाते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और सद्भावना का मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना होता है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत देश के एक युवा नेता और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत के विकास के लिए कई अनेकों कार्य किया और इनका एक ही उद्देश्य था कि देश के सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। हाँ जी, सद्भावना दिवस जो है 18 अगस्त को बनाया गया है और ये हमारे जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बनाते हैं। और इस दिन जितनी हमें जो डायरेक्शंस में मिली है और वैसे भी जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जो है ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को एक प्लेज दी जाती है कि जो वो अपना जो काम करेंगे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे, एक जो है एक हार्मनी जो है वो बना के रखेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है प्लेज दी है आज। जिला कुल्लू की सेंज घाटी में बीते जुलाई महीने में आई बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई और यहां पर सड़क मार्ग भी बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं हो पाई है, जिससे कि घाटी की 4 पंचायतों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सेंज घाटी के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिला। वहीं उन्होंने डीसी आशुतोष से मांग रखी है कि यहां सड़क का जो मलबा गिरा हुआ है उसे हटाने के लिए एनएचपीसी को निर्देशित किया जाए और जल्द से जल्द जो है आवागमन को खोला जाए। वहीं जानकारी देते हुए मनु महाराज को कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान महेंद्र पालसरा ने बताया कि यहां पर रेला न्यूली सेंज सड़क 1 महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ी हुई है और लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।